नमस्कार मित्रों। पति पत्नी को रात में कितने समय शरीरी संभोग करना चाहिए। कुछ जोड़े संध्या होते ही रोमांस के मूड में आ जाते हैं, तो कुछ रात के खास पलों में अपने समय का आनंद लेते हैं। वहीं कुछ सुबह की ताजगी में अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सही समय और सही तरीका क्या है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी को रात में कितने समय तक शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहिए, और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि यदि कोई पुरुष रात में अपनी पत्नी के एक विशेष अंग को देख लेता है तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता अत्यंत पवित्र और 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। लेकिन कलयुग में कई स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं, और कई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इस कारण उनके जीवन में क्लेश और तनाव बढ़ता है और उनके रिश्तों में दरार पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिथोलॉजी स्टोरी चैनल पर। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी को किस समय शारीरिक संबंध बनाना चाहिए ताकि उन्हें सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। साथ ही हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि महीने में कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना उचित है। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना पुण्य है या पाप, क्योंकि कलयुग में कई लोग शादी से पहले ही इस तरह के संबंध बना लेते हैं। मित्रों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस कथा को शुरू से अंत तक सच्चे मन से सुनें। जो भी श्रोता इस कथा को पूर्ण रूप से सच्चे मन से सुनते हैं, उनके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। उनके जीवन के सभी संकट भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं और उनका परिवार सुख और समृद्धि से भर जाता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है, इसलिए इस कथा को पूर्ण रूप से सुनें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अब हम आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति और आनंद का वातावरण था। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि राधा किसी गहरी चिंता में डूबी हुई थीं। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। कुछ क्षणों के बाद श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, हे राधे, आज आप किसी गहरी चिंता में डूबी प्रतीत हो रही हैं। आपका मन इतना व्याकुल क्यों है? कृपया इसका कारण बताइए। राधा ने कुछ पल रुककर गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मैं दिन रात इस प्रश्न के बारे में सोच रही हूँ, पर इसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा। यही कारण है कि मैं इतनी चिंतित हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे राधे, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। तुम्हारा कोई भी प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है। निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें अवश्य इसका उत्तर दूंगा। राधा ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि कल युग में पति पत्नी को रात में कितने समय तक शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, और यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के किसी विशेष अंग को देख लेता है तो क्या वह सचमुच उसके जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में किंतु अपनी मधुर मुस्कान को बनाए रखते हुए कहा, हे राधे, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु तुम्हें इस कथा को शुरू से अंत तक सच्चे मन से सुनना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राधा ने उत्साह और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूर्ण रूप से सच्चे मन से सुनूंगी। कृपया कथा शुरू कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा शुरू की। काशीपुर नामक एक प्राचीन नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम उसकी जमीन बंजर थी। वहां अब हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव आया। पहले जहां गंदगी और उदासी का माहौल था, वहां अब स्वच्छता और खुशहाली थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसलें उगने लगी थीं। पहले जहां रोटी की कमी थी,
अब सबके लिए भरपूर भोजन था। विश्वनाथ अब महसूस कर रहा था कि जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। मधुरा ने एक दिन विश्वनाथ से कहा, पिताजी, अब से आप जब भी काम से लौटें तो घर में कुछ न कुछ जरूर लेकर आए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि सबका मन भी प्रसन्न रहेगा। विश्वनाथ ने मधुरा की बात मानी। वह अब हर दिन काम से लौटते समय कोई न कोई सामान लाने लगा। कभी वह घर की ज़रूरत की चीज़ें लाता तो कभी कोई छोटा सा उपहार। इससे घर में चीज़ें बढ़ने लगीं और सबको सुकून महसूस होने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि विश्वनाथ बिना कोई सामान लिए घर लौट आया। उसने सिर्फ एक मरा हुआ कीड़ा लाया और उसे घर के एक कोने में रख दिया। मधुरा ने जब यह देखा तो वह सोच में पड़ गई। उसने अपने मन में सोचा, इस मरे हुए कीड़े का घर में क्या काम? पिताजी आज कुछ और क्यों नहीं लाए? तभी अचानक आसमान में एक विशाल बांस दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। उसने झोपड़ी में पड़े मरे हुए कीड़े को देखा और झपट्टा मारकर उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। वह कीड़े को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा, लेकिन तेज हवा के झोंके के कारण उसकी चोंच से कुछ फिसल गया। वह एक सुंदर सोने का हार था जो हवा में लहराता हुआ सीधे विश्वनाथ की झोपड़ी के आंगन में गिर पड़ा। मधुरा, जो अभी तक मरे हुए कीड़े के बारे में सोच रही थी, ने हार को गिरते हुए देखा। वह हैरान होकर चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, देखिए, ये क्या गिरा है? विश्वनाथ तुरंत बाहर आया और हार को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, पुत्री, ये तो कोई कीमती गहना लगता है। जब उन्होंने हार को नजदीक से देखा तो पाया कि यह सोने का बना था और उस पर बारीक कारीगरी थी। हार पर एक प्रतीक बना था जो राजा जय सिंह के खानदान से संबंधित प्रतीत होता था। मधुरा ने उत्साह में कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं है। लगता है कि यह किसी राजघराने का है। शायद यह राजा जय सिंह का है। विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, यह सचमुच कीमती और खास है, लेकिन यह हमारे पास कैसे आया? हमें इस हार को सुरक्षित रखना होगा और इसे सही हाथों तक पहुंचाना होगा। मधुरा ने कहा, पिताजी, हमें इस हार को राजा जय सिंह तक पहुंचाना चाहिए। शायद यह उनके लिए कोई संकेत है। विश्वनाथ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, पुत्री, तुम ठीक कह रही हो। अगर यह हार राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का प्रश्न होगा। अगले दिन विश्वनाथ और मधुरा ने फैसला किया कि वे इस हार को राजा तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी इस हार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए? क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य है? क्या यह उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है? मधुरा ने एक दिन विश्वनाथ से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। विश्वनाथ ने उत्सुकता से पूछा, पुत्री, क्या योजना है? मधुरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपको साधु का भेष बनाकर राजा जय सिंह के महल जाना होगा। वहां जाकर आपको राजा से इस हार के बारे में बात करनी होगी। मुझे पूरा रहा है। लक्ष्मी माँ ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल विश्वनाथ के घर में दीपक जल रहा है तो वे वहीं ठहर गईं। उन्होंने विश्वनाथ के घर को आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि से भर दिया। अगले दिन जब विश्वनाथ और उसका परिवार उठा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी छोटी सी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई थी। हर चीज चमक रही थी। घर में नए नए सामान थे और चारों ओर समृद्धि का आलम था। विश्वनाथ ने मधुरा से कहा, पुत्री, यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया, इसलिए हमारा भाग्य बदल गया। मधुरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब आप राजा जय सिंह के पास जाइए और उन्हें सारी सच्चाई बता दीजिए। बताइए कि यह सब हमने सोच समझ कर किया था। विश्वनाथ ने सोचा, पुत्री बिल्कुल सही कह रही है। मुझे राजा के पास जाकर सच्चाई बतानी चाहिए। वह राजा जय सिंह के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने विश्वनाथ की प्रशंसा की और कहा, तुमने मेरे राज्य को संकट से बचाया। उन्होंने विश्वनाथ को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। इसके बाद विश्वनाथ और उसका परिवार सुख और समृद्धि के साथ रहने लगा। उनकी झोपड़ी अब एक भव्य महल थी
और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। मधुरा की समझदारी और मेहनत ने उनके परिवार को नया जीवन दिया। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे राधे, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुमने पूछा था कि कलयुग में पति पत्नी को रात में कितने समय तक शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। सुनो, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। 1. शारीरिक संबंध का समय इस बात पर निर्भर करता है कि पति पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ और ताजगी से भरे हैं। यदि दोनों स्वस्थ और ऊर्जावान हैं तो संबंध की अवधि लंबी हो सकती है, लेकिन यदि कोई एक थका हुआ या तनावग्रस्त है तो अवधि कम हो सकती है। यह पूरी तरह उनकी उस समय की स्थिति पर निर्भर करता है। तो शारीरिक संबंध का उद्देश्य केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। जब पति पत्नी गहरे प्यार और समझ के साथ जुड़े होते हैं तो उनका अनुभव अधिक संतोषजनक और लंबा हो सकता है। कभी कभी कम समय में भी यदि दोनों भावनात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं तो वह पर्याप्त होता है। इसीलिए भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. शारीरिक संबंध की अवधि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी गुणवत्ता। हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ जोड़े लंबे समय तक संबंध में रहते हैं, जबकि कुछ का अनुभव कुछ ही मिनटों में पूर्ण हो जाता है। इसलिए समय की कोई निश्चित सीमा नहीं हो सकती, संतुष्टि ही प्रमुख है। 4. शारीरिक संबंध केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए नहीं है। यह एक दूसरे के साथ जुड़ने, प्यार बढ़ाने और आपसी समझ को गहरा करने का एक तरीका है। इसलिए यह ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर इस क्रिया के माध्यम से एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ें। विशेषज्ञों के अनुसार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि रिश्ते को भी मजबूत करता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मिथोलॉजी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।